लेकिन बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। बाहरी उम्मीदवार इसलिए नहीं चलेगा जिसने यहाँ खेत सींचने का काम किया गया है, बीज बोने का काम किया गया है, और जब फसल काटने की बारी आएगी तो बाहरी लोग काटेंगे। ऐसा यहाँ की जनता कतई नहीं लोकल है, जो मतलब कि बहुत सालों से झंडा झो रही है उपेंद्र कुशवाहा जी का। रेखा गुप्ता को ही टिकट मिलना चाहिए। टिकट का दावेदार तो रेखा गुप्ता है। अगल बगल कर लोग को तो हम सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ तक स्थानीय का मुद्दा रह गया तो लोगों को इच्छा होती है जो हमारे स्थानीय विधायक हो तो अच्छा। रामेश्वर कुशवाहा को टिकट मिला गया है, कहीं न कहीं यहाँ पार्टी के जनता के साथ धोखाधड़ी किया गया है। और यहाँ बाहरी को अगर टिकट मिलता है एनडीए के गठबंधन से तो हम उन लोगों को सीधा बहिष्कार करेंगे। सीधा बहिष्कार जी, पूरा बहिष्कार करेंगे, इसमें कोई शक। उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, ये भी खुशी की बात है, लेकिन बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। बाहरी उम्मीदवार इसलिए नहीं चलेगा जिसने यहाँ खेत सींचने का काम किया गया है, बीज बोने का काम किया गया है, और जब फसल काटने की बारी आएगी तो बाहरी लोग काटेंगे। ऐसा यहाँ की जनता कतई नहीं होने देगी। किसको उम्मीदवारी मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर यहाँ एनडीए गठबंधन की रेखा गुप्ता है और यहाँ रंजू गीता है। रंजू गीता ने यहाँ जमीन को सींचने का काम किया है। रेखा गुप्ता ने भी। रंजू गीता तो जेडीयू के उम्मीदवार है। यहाँ से जो स्थानीय जो आरएलएम के उम्मीदवार है वो रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता है तो यहाँ के निश्चित तौर पर यहाँ के आरएलएम के रेखा गुप्ता को कई वर्षों से रालोसपा के नेतृत्व के रूप में यहाँ काम किया है और रालोसपा के लिए काम की है। इसलिए मैं नेतृत्व के लोगों से और उपेंद्र कुशवाहा से, एनडीए गठबंधन से लोगों से मैं यहाँ के आग्रह करता हूँ कि यहाँ के स्थानीय जो नेता है, नेत्री है, वैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो। रामेश्वर महतो का नाम सामने आ रहा है यहाँ से टिकट के लिए। अगर उनको टिकट मिलती है तो आप लोग मैं आपके मीडिया के माध्यम से रामेश्वर महतो सीतामढ़ी में विधान पार्षद या शायद रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं। मैं रामेश्वर महतो को बाजपट्टी में कभी यहाँ विधानसभा की कभी कोई सींचने का काम नहीं किया है। सीतामढ़ी में एमएलसी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन सीतामढ़ी के लोग अगर बाजपट्टी विधानसभा में अगर वह चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो यहाँ की जनता विचार करेगी। मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूँ और निश्चित तौर पर रामेश्वर कुशवाहा को टिकट मिला गया है, कहीं न कहीं यहाँ पार्टी के जनता के साथ धोखाधड़ी किया गया है। पांचपट्टी विधानसभा की जो सीट है एनडीए ने रालोन के खाते में दे दी है, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को टिकट यहाँ का सीट मिल गया है। क्या सोचते हैं किसे यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए? इसके तो यहाँ से उम्मीदवारी जो यहाँ लोकल है, जो मतलब कि बहुत सालों से झंडा झो रही है उपेंद्र कुशवाहा जी का। रेखा गुप्ता को ही टिकट मिलना चाहिए। टिकट का दावेदार तो रेखा गुप्ता है। और हम लोग भी यहाँ के जनता भी चाह रही है रेखा गुप्ता को ही टिकट मिले और हम लोग भारी मतों से उनको जिताएंगे। भारी मतों से जी। कल जैसे ही ऐलान हुआ बाजपट्टी का सीट रालोम के खाते में गई, उसके बाद से लगातार डिफरेंट मीडिया नेटवर्क पर रामेश्वर महतो का नाम सामने आ रहा है। अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो कैसा माहौल होगा यहाँ को तो माहौल अब रामेश्वर महतो जी को तो टिकट मिला है। टिकट अब देने वाले तो अब ऊपर से हैं, जो वहाँ से आदेश मिला नहीं है। संभावना भी जताई जा रही है, तो क्लियर हो जाएगा 4 बजे। लेकिन हम लोग तो रेखा गुप्ता जी के साथ ही है। यहाँ की जो बेटी बहू है वो है हमारी रेखा गुप्ता। हम लोग उनको यहाँ शुरू से ही समर्थन देते आए हैं और देते रहेंगे। और यहाँ बाहरी को अगर टिकट मिलता है एनडीए के गठबंधन से तो हम उन लोगों को सीधा बहिष्कार करेंगे। सीधा बहिष्कार? जी, पूरा बहिष्कार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा जब से सीट का ऐलान हुआ है कि बाजपट्टी विधानसभा की सीट उपेंद्र कुशवाहा की झोली में गई है, उसके बाद से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि रामेश्वर महतो जो पहले एमएलसी थे जदयू के, उनको यहाँ से टिकट मिल सकती है। क्या वो उन्हें अगर टिकट मिलता है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि रामेश्वर महतो को एक तो यहाँ उसका बाजपट्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है और न उनको हम जानते हैं, न कभी वो इस विधानसभा में कभी बाजपट्टी विधानसभा में घूमे हैं। हम उनको न जानते हैं, न कभी परिचय है, न कभी मुलाकात है। हम उसको कैसे वोट करेंगे इससे बताइए। आगे न उनको कभी यहाँ पर कभी कोई काम किया हुआ है। हम जिनके लिए यहाँ पर पार्टी तो उन्हीं को टिकट दे रही है ना। पार्टी दे रही है, पार्टी देने से मतलब नहीं है। यहाँ जो क्षेत्र में काम कर चुकी है, यहाँ 15 साल से जो काम कर चुकी है रेखा गुप्ता है, जो हमारे यहाँ के
नजदीकी और ग्रामीण है, उनके हम लोग आस लगा के बैठे हुए हैं। तो पहले हम उनको प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद किसी और के सोचेंगे। हमारे साथ इस वक्त बाजपट्टी दक्षिणी मंडल के भाजपा अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका बाजपट्टी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आखिरकार आपकी गठबंधन ने ऐलान कर दिया, रालोम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में सीट गई है। उम्मीदवारी को लेकर यहाँ टिकट किसको मिलने जा रहा है, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। कई सारे न्यूज चैनल के माध्यम से रामेश्वर महतो का नाम सामने आ रहा है, लेकिन दो नाम मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। एक रेखा गुप्ता जो पूर्व में यहाँ से रालोम की कैंडिडेट भी रह चुकी है, 2 बार रह चुकी है। एक बार जब जेडीयू अलग लड़ी थी, जिस वक्त भाजपा के साथ अन्य पार्टियां लड़ी थी, जेडीयू को महागठबंधन में शामिल हो गई थी उस वक्त भी और पिछले साल भी। तो इस बार आप क्या सोचते हैं, किसको सपोर्ट करेंगे आप लोग? नहीं, सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं है। सपोर्ट तो हम उसको करेंगे जिसको हमारा एनडीए गवर्नमेंट, हमारा जो सीनियर नेतृत्व है, जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, देश का नेतृत्व है, जिनको टिकट लेकर के भेजेंगे हम सपोर्ट तो उन्हीं को करेंगे। हम तो बाहरी लोगों को, अगल बगल कर लोग को तो हम सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। जहां तक स्थानीय का मुद्दा रह गया तो लोगों को इच्छा होती है जो हमारे स्थानीय विधायक हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोग ऐसा कार्यकर्ता थोड़ी ना है जो किसको देंगे नहीं देंगे। हमारे जो एनडीए से जो भी समर्थित उम्मीदवार आएंगे हम लोग भरपूर उनको मदद करने के लेकिन स्थानीय को तरजीह देंगे? नहीं, तरजीह देंगे नहीं, हमको हमारे तरजीह देने से थोड़ी ना टिकट मिल जाएगा। हाँ। टिकट मिलना जिसको टिकट मिल जाएगा, एनडीए का जितना भी कार्य करता है हम लोग पूरे दल बल के साथ उनके साथ रहेंगे। जिसको भी टिकट मिले, जिसको भी टिकट मिले। आप क्या पसंद करते हैं, स्थानीय को टिकट मिले? देखिए, मेरे पसंद करने से नहीं होता है। हम लोगों से तो फीडबैक लिया गया, लेकिन उस पर कितना विचार होगा अब तो नेतृत्व के ऊपर है। मेरे विचार से नहीं होगा। हम लोग एनडीए का कार्यकर्ता है, एनडीए से जो भी लोग टिकट लेकर के आएंगे, हमारा दल बल जितना भी हमारा संगठन का ताकत है, हम पूरी ताकत झोंक करके एनडीए की सीट जिताने का काम करेंगे।